इससे पहले अजीत पवार ने शरद पवार से कहा कि अगर वो उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे तो मुझे भी मुंह खोलना पड़ेगा। अजीत पवार ने सवाल उठाया है कि मैं अगर किसी खास कोख से पैदा नहीं हुआ तो क्या ये मेरी गलती है? हर बार मुझे ही विलेन क्यों बनाया गया? वैसे हिंदुस्तान की सियासत में चाचा और भतीजा के बीच खींचतान या सियासी लड़ाई कोई नई बात नहीं है। जरा ये तो देखिए, ये बड़ी लंबी फहरिस्त है और इसको जुटाने का काम किया है हमारे सहयोगी सुनील सिंह। काय आम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलो नाही ही चूक आहे आमची। शरद पवार की छत्रछाया में बड़े हुए अजित पवार ने आखिरकार ये सवाल उछाल दिया। अब चाचा को मात देकर एनसीपी पर काबिज होने की कोशिश में है, बताते हुए कि उन्हें बार बार विलेन बनाया गया। का मला क्यों मुझे लोगों के सामने विलेन बनाया जाता है, समझ नहीं आता। कळत नाही काय माझी चूक आहे, मेरी गलती क्या है, किस लिए और क्यों ये सब चल रहा है, क्यों इस प्रकार की तस्वीर राज्य में निर्माण की जा रही है। मैं किसी की कोख में पैदा नहीं हुआ, क्या ये मेरी गलती है? चूक आहे आमची। जवाब में चाचा ने तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन बेटी सुप्रिया सुले ने चेतावनी दी कि पिता पर मत जाओ। बाकी कुणाबद्दली बोला, कुणाबद्दली आमच्यावर करा, काही करा। बाकी किसी पर भी बोलो, मुझ पर बोलो या किसी और पर बोलो, हम सब सुन लेंगे, लेकिन बाप के मुंह मत लगो। मैं एक बात बताती हूँ, महिला हूँ मैं, छोटी सी बात पर भी आंख में पानी आता है, लेकिन जब संघर्ष की बात आती है ना, तो वही महिला अहिल्याबाई होती है, वही तारा रानी और वही जिजाऊ होती है। पदर खोचून तीच अहिल्या होते, तीच तारा राणी होते आणि तीच जिजाऊ होते। वैसे महाराष्ट्र चाचा भतीजे की कुछ और तकरारें देख चुका है। बाल ठाकरे और गोपीनाथ मुंडे परिवार का विवाद जग जाहिर है। बाल ठाकरे को बेटे उद्धव और भतीजे राज के बीच उत्तराधिकारी चुनना था। बाल ठाकरे ने बेटे का चुनाव किया। नतीजा ये हुआ कि फायर ब्रांड भतीजे राज ठाकरे ने 27 नवंबर 2005 को शिवसेना छोड़ दी और 9 मार्च 2006 को महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी बना ली। पहली बार किसी ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी थी। धनंजय मुंडे को गोपीनाथ मुंडे ने बीड़ की राजनीति की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। गोपीनाथ मुंडे केंद्र गए, लेकिन राज्य में बेटी पंकजा मुंडे को उम्मीदवार बना गए। धनंजय गोपीनाथ मुंडे के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते थे, लेकिन नाराजगी ऐसी बढ़ी कि चाचा का साथ छोड़ घड़ी के साथ हो लिए। आखिर ऐसा क्यों है कि किसी भी पार्टी को आगे बढ़ाने वाले भतीजे को छोड़कर नेता बेटे बेटियों को अहमियत देने लगते हैं? राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। राजनीति में भी यही ट्रेंड है जो परिवार में होता है। मुझे गोपीनाथ मुंडे जी का एक वाक्य यहाँ पर याद आता है। जब उनको पूछा गया कि जब धनंजय मुंडे आप जब राजनीति में अच्छी तरह से काम कर रहे थे, आपकी सारी कमान बीड़ जिले में वही संभाल रहे थे, तो फिर ये पंकजा कहाँ से आपने आगे किया उनको? वो तो पूना में सेटल हुई थी अपने परिवार के साथ। उन्होंने कहा था कि जब शायद ये पत्रकारों के सामने कहा था कि जब मुझे वापस विधानसभा चुनाव लड़ने की नौबत आएगी तब मैं अपनी बेटी को बड़ी आसानी से कह सकता हूं कि जगह खाली कर दो। तो इस वाक्य में काफ़ी गहरा ये है कि शायद अपने भतीजों को नेता लोग अपने कंट्रोल के बाहर समझते होंगे कि इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, देश की राजनीति में भी चाचा भतीजे की नाटकीय लड़ाई हैरान कर चुकी है। बिहार में एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान के देहांत के बाद चाचा भतीजे यानी रामविलास के भाई पशुपति और बेटे चिराग पासवान आमने सामने आ गए थे। तो चाचा भतीजे का ऐसा ही विवाद समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के रूप में दिखा। पंजाब के कद्दावर नेता प्रकाश सिंह बादल और उनके भतीजे मनप्रीत सिंह बादल के बीच भी ऐसी ही टकरार थी कि मुख्यमंत्री का पद दोनों के रिश्ते के आगे बड़ा पड़ गया। राजनीति में रिश्ते बनते हैं तो टूटते भी हैं, लेकिन घर के भीतर टूट होती है तो तकलीफ होती है और हंगामा भी होता है। निश्चय ही शरद पवार के लंबे राजनीतिक करियर में ये सबसे बड़ी चोट है जो उन्हें अपने भतीजे के हाथों झेलनी पड़ी है। मुंबई से अपने सहयोगी पूजा भारद्वाज और कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।